हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे कुषाण वंश के बारे में। यानी कि कुषाण जो थे विदेशी थे। इन्हें कुषाण जो थे विदेशी थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था चौथी बार। यानी कि जिस चौथमा किसी जाति या प्रजाति का आक्रमण था भारत की धरती पर। यानी पहला आक्रमण था यूनानियों का, दूसरा था शकों का और तीसरों का था पल्लवों का और चौथा जो है आक्रमण था कुषाणों का। ठीक है। यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार जो है कुषाण भारत की धरती पर पैर रखे। ठीक है। आइए इनका इतिहास समझते हैं बड़े ध्यान से। ठीक है। देखते हैं। पल्लव के बाद यानी पल्लवों के बाद जो है कुषाण आए। कौन है? कुषाण वंश के लोग आए। ठीक है। जो यूची व तोखरी भी कहलाते हैं। यानी कि ये कुषाण जो है यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। क्या नाम है? तोखरी भी कहलाते हैं और ऊंची भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। यानी यूची नामक एक कबीला था, वो 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। यानी कि ठीक, बहुत बढ़िया। देखो, एक कबीला था। ठीक है। ये 5 भागों में बट गया था। उस कबीले का नाम था यूची। ठीक है। और ये 5 भागों में बट गया था। उसी 5 भाग में से एक भाग का नाम था कुषाण। क्या नाम था? कुषाण। ठीक है। उन्हीं उन्हीं एक कुल के नाम का नाम था कुषाण। ठीक है। इसलिए इन्हें यूची भी कहते हैं। यूची समझ, यूची कैसे कहते हैं? क्योंकि ये मान लो कि मुट्ठी है, मुट्ठी में से एक उंगली निकालने से ये मान लो कुषाण है, बाकी जो है बाकी बाकी ये जो पूरा है ये यूची है। ठीक है। समझ लेते हैं। आगे देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक यानी कुषाण वंश संस्थापक कुजुल एड फिशिस थे। कौन थे? कुजुल एड फिशिस थे। कौन है? क्या नाम था? कुजुल एड फिशिस थे। कौन? कुजुल एड सॉरी कुजुल कड फिशिस थे। कौन थे? कुजुल कड फिशिस थे। ठीक। नाम बड़ा खतरनाक ये लोग रखते थे। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। यानी कि आपने फिल्मों में देखा होगा कनिष्क कनिष्क राजा जैसे होते हैं, काफी व्यापारी। कनिष्क से आपने एक फिल्म में देखी, जैकपॉट फिल्म देखना, तो वहां पर कनिष्क साम्राज्य दिखाया जाता है। ठीक। कनिष्क साम्राज्य काफी अमीर ये लोग थे। यानी जो कुषाण थे ये काफी अमीर थे। ठीक है। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है। दूसरी बार सोने के सिक्के चलाए, इतने अमीर हो गए थे। आगे पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। इसकी इनकी राजधानी पुरुषपुर एवं पेशावर थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। बहुत बढ़िया। इनकी राजधानी कहाँ थी? पेशावर। अगर आप इस कुषाण वंश को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप एक फिल्म जरूर देखें, जैकपॉट। तो कौन से पहले? जैकपॉट की है। जैकपॉट एक मूवी है, बहुत अच्छी। उसमें बताया गया है कनिष्क साम्राज्य के बारे में। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बताया गया है, बाकी थोड़े सोने पर बताया गया है। जो पेशावर जो है अभी पाकिस्तान में है। ठीक है। तो वहां पर देखो, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। कहाँ थी? पेशावर। यानी कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी। ठीक है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। यानी पहली राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। और द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा। ठीक है। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। ठीक है। जब लोग सबसे कुषाणों का जो सबसे महान महान जो है मालूम महान राजा हुआ है, उसका नाम था कनिष्क। जब वह गद्दी पर बैठा, गद्दी पर कब बैठा? 78 ईस्वी में। कब बैठा? 78 ईस्वी में। कब बैठा? 78 ईस्वी में। तो गद्दी के बैठने के समय में, यानी जब गद्दी पर बैठा उसके ही तुरंत तुरंत बाद एक संवत चलाया गया। एक संवत चलाया गया जो शक संवत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शक संवत कहलाता है। ठीक है। दो संवतें आ चुकी हैं, एक विक्रम संवत, एक शक संवत। देखो, विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत जब चलाई थी, जब जो है भारत के स्थानीय राजाओं ने जो है सॉरी शकों को हराया था। किन्हें हराया था? शकों को। कब हराया था? 58 ईसा पूर्व। ठीक है। 58 ईसा पूर्व। ईसा ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है। तब जो है क्या चलाई गई थी? विक्रम संवत चलाई गई थी। यानी विक्रम संवत पहले आई थी और शक संवत बाद में आई। शक संवत क्यों चलाई गई थी? शक संवत इसलिए चलाई गई थी जब कनिष्क जो है राजा, कुषाणों के राजा बैठे थे गद्दी पर, तब जो है उन्होंने अपनी याद में जो है एक संवत चलाई थी, शक संवत। क्या नाम था उसका? नाम शक संवत था। तब वह शक संवत चलाई थी जो आज भी चल रही है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बहुत अच्छा। देखो, भारत सरकार द्वारा किस संवत को प्रयोग में लाया जाता है? तो वो शक संवत को लाया जाता है। तो इसकी रचना यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तब इसकी रचना जो है 78 ईस्वी में हुई थी। ईसा पूर्व नहीं है, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में जो है भारत इसकी शक संवत की शुरुआत हुई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध, यानी कि तो बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति बनी थी, यानी बौद्ध संगीति कनिष्क काल में, शासन काल में
बौद्ध सभा हुई थी चौथी, यानी ऐसे समझ लो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो जो कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। एवं प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, यानी कि जो वहां के पेशु जो किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। क्या देखते हैं? कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जो कनिष्क राजा था, देखो ये कहने को तो कुषाण थे, लेकिन ये हमारे धर्मों को अपना रहे थे, समझो उस भारत के धर्मों को अपना रहे थे। ये कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। समझे नहीं समझे? ये किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे देखते हैं। चीनी जनरल पेन जुआ ने कनिष्क को हराया था, यानी कि चीनी जनरल उनका नाम था पेन जुआ। पेन जुआ ने जो है कनिष्क राजा को, भारतीय राजा को हराया था। कब हराया था? तो मतलब 78 यानी पहली शताब्दी में हराया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली शताब्दी में किसने हराया था? चीनी जनरल पेनजुआ। नाम ध्यान रखना, चीनी जनरल ने जो है पेनजुआ ने जो है कनिष्क को हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुजुल कुजुल कड़फिसस कुजुल कड़फिसस के समय केवल कुजुल कड़फिसस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे। देखो कुजुल कड़फिसस कौन है? कुजुल कड़फिसस वे हैं जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की है। ठीक है, यानी कुषाण वंश जब की स्थापना किसने की है? तो कुजुल कड़फिसस ने की है। उनके समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे। उनके समय कौन से सिक्के तांबे प्रचलित थे? तांबे के सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिलते हैं, जिन पर जो यूनानी एवं खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। आगे देखते हैं। कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर, यानी कि कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर, तो छोटे पैमाने पर तो जो है का नाम यूनानियों ने भी सोने के सिक्के जारी कर दिए भारत में। छोटे पैमाने पर, ज्यादा ज्यादा विस्तार विस्तार बड़े एरिया में जो है सोने के सिक्के जारी नहीं कर पाए थे, का नाम यूनानी। लेकिन जब जो कुषाण जो थे, कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं, यानी शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। देखो जो यूनानी किए थे वो शुद्ध नहीं थे, वो मिलमा थे, समझे नहीं? कहते मिलावटी थे। ठीक है, तो क्या थे? मिलावटी। लेकिन कुषाणों ने जो पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के मुद्राओं का जो प्रचलन किया। ठीक है, यानी शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का जो है प्रचलन किसने किया? तो कुषाणों ने किया। किसने किया? कुषाणों ने। चांदी के सिक्के बहुत ही कम प्रयोगात्मक थे, यानी कि उनके कुषाणों के शासन काल में जो है सोने के सिक्के ज्यादातर चलते थे, चांदी के सिक्के बहुत कम चलते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कनिष्क सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन हुआ, यानी कि कनिष्क जब कनिष्क शासन काल आया तब वहां पर जो है कई देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं देखने को हमें। ठीक है, जिनमें प्रमुख रूप से यूनानी सूर्य देवता, यानी कि जिनमें से प्रमुख रूप से यूनानी सूर्य देवता का नाम है हेलिओज। क्या नाम है? हेलिओज। जो वहां के यूनानी के सूर्य देवता है उनका फोटो मिलता है। एवं भारतीय सूर्य देव कार्तिकेय, यानी भारतीय जो है सूर्य देवता का भी फोटो मिलता है, जिन्हें हम कार्तिकेय या शकंद भी कहते हैं। एवं शिव और गौतम बुद्ध भी शामिल हैं, यानी कि शिव और गौतम बुद्ध के चित्र भी भारत जो कनिष्क ने जो नाम सिक्के बनवाए थे, शिव यानी भगवान भोलेनाथ एवं बुद्ध महात्मा बुद्ध के भी चित्र मिलते हैं सिक्कों पर। ठीक है, यानी भारतीय देखो भारत के कौन कौन से राज का नाम देवता है? तो वहां पर देखो सूर्य देवता है, ठीक है, महादेव हैं और जो है महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर यूनानी और ईरानी देवी देवताओं के अंकित थे। देखो कनिष्क के जो प्रारंभिक सिक्के, यानी कनिष्क शासन काल में जो प्रारंभिक सिक्के जारी किए गए थे, तो वहां पर जो है यूनानी और ईरानी देवी देवता सिर्फ शामिल थे, भारतीय जो है देवी देवता शामिल नहीं थे सिक्कों पर। लेकिन बाद में जो है सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं का भी अंकन बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिष्क सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलियोज का चित्र अंकित हुआ। कनिष्क सिक्कों पर पहली बार जो है सूर्य देवता यानी यूनानी सूर्य देवता हेलियोज का, यूनानी भी आए तब उन्होंने जो है अपने अपने देवता जो है सूर्य देवता हेलियोज का जो है चित्रण नहीं किया था, लेकिन जो कुषाण आए तब उन्होंने सूर्य देवता हेलियोज का जो है चित्र अंकित किया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने का दीनार यानी स्वर्ण मुद्रा, यानी भारत में सबसे पहले सोने का दीनार यानी स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, तो वो कनिष्क ने चलाई थी। किसने चलाई थी? कनिष्क ने। कनिष्क सर्वप्रथम 127 ईस्वी में जारी किया। ठीक है, यानी कि 127 ईस्वी पूर्व जो है, सॉरी 127 ईस्वी 127 ईस्वी में जो है कनिष्क ने जो है
स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, कहते 127 ईस्वी में, ध्यान रखना, 127 ईस्वी में कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ठीक है, ठीक है, बताया मैंने अभी। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है, देखो सोने के सिक्के तो जारी किए, लेकिन उत्तरी, उत्तर दिशा में एवं पश्चिम दिशा में। ठीक है, उत्तर, देखो उत्तर और पश्चिम दिशा में जो है भारत में सर्वाधिक संख्या की, जो कौन से धातु की संख्या के चलते थे, तो वो तांबे धातु के सिक्के चलाए गए थे। वहां पर सोने के सिक्के नहीं चलाए गए थे, उन्हें भी पता है बॉर्डर है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय दूसरे देश के राजा भी लूट सकते थे, तो वहां पर जो है तांबे के सिक्के चलाए गए थे। कौन सा चलाए गए थे? तांबे के सिक्के चलाए गए थे। आगे देखते हैं। कनिष्क का राज वैद्य चरक, वाह, कनिष्क का राज वैद्य कौन था? चरक। और जिन्हें हम, आप जो है हमारे आयुर्वेद के जो है एक पंडित भी बहुत बड़े हैं, चरक, चरक महात्मा। ठीक है, उनका नाम भी आपने देखी हुई चरक संहिता, एक किताब आती है, वहां पर भारतीय जड़ी बूटियों का भी विवरण मिलता है। यानी कि कोई भी आप बीमारी हो तो वहां पर जो है सब बीमारियों का इलाज है चरक संहिता में। ठीक है, तो वहां पर जो राज वैद्य थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, तो वहां पर एक कनिष्क कनिष्क के शासन काल में जो है एक महात्मा थे, उनका नाम था चरक। ये किनके शासन काल में थे? ये कनिष्क के शासन काल में थे, मतलब कुषाणों के शासन काल में थे। ठीक है, तो ये किनके शासन काल में थे? कुषाणों के शासन काल में थे। और किस राजा के शासन काल में थे? तो कनिष्क के शासन काल में थे। ठीक है, आइए देखते हैं। कनिष्क का राज वैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, चरक संहिता जो है इन्हों चरक ऋषि ने लिखी थी, और ये काफी प्रसिद्ध है। भारतीय भारतीय जो है आयुर्वेद का इन्हें पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं। जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, यानी कि जिसने जो है संस्कृत भाषा में चरक संहिता की रचना की, यानी चरक ऋषि ने चरक संहिता की रचना की थी, मैंने बताया अभी। ठीक है, जिसमें 8 भाग हैं, 120 अध्याय हैं, जिसमें 8 भाग हैं और 120 अध्याय हैं, यानी अध्याय मतलब पाठ हैं। ठीक है, यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, यानी कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो है विश्वकोश कहलाता है चरक संहिता। ठीक है, इसकी स्थापना किनके शासन काल में हुई? तो कनिष्क के शासन काल में हुई। किनके वंश कौन था? तो वो वंश था कुषाण वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ लो, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कोई नहीं समझाएगा तुमको। ठीक है, आगे देखते हैं। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वो जो है वसुमित्र हैं। ठीक है, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। देखो, हमें लग रहा है ना सबका जो था, सबका ज्ञानी कनिष्क ही था। बताओ, कनिष्क के शासन काल में देखो सबसे अच्छा जो होता ऋषि थे, आयुर्वेद के ऋषि थे चरक, और सबसे अच्छे कवि भी थे। कौन थे कवि? अश्वघोष। अश्वघोष ने बौद्धों के प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना की थी। किसने? बुद्ध चरित्र की रचना की थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, यानी कि कनिष्क के राज कवि अश्वघोष एक बेहतरीन कवि थे उस टाइम के। ठीक है, अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण भी कहते हैं जिसे बुद्ध चरित्र, यानी कि बुद्ध चरित्र, जैसे राम का जो चरित्र होता है उसे रामायण कहते हैं या रामचरितमानस कहते हैं, उसी प्रकार जो है बुद्ध के चरित्र, यानी बुद्ध का जो चरित्र बताया गया है, उस पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। तो इसकी रचना किसने थी? तो अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने। क्या नाम था? अश्वघोष। ठीक है, आइए देखते हैं। वासुमित्र, पार्श्व, नागा अर्जुन, महाचेत एवं संरक्षक भी अन्य कनिष्क के राज दरबार में विभूत थे। बताओ, वसुमित्र, पार्श्व, नागा अर्जुन, ये इतने भी संरक्षक थे, वो कनिष्क के दरबार में थे। मेरे हिसाब से तो भाई कुषाण काल जो था भारतीय इतिहास का एकदम समझो स्वर्ण काल था एक तरीके से, मान लो। ठीक है, उस टाइम के, क्यों भाई? देखो इतने इतने अच्छे ऋषि मुनि थे उस टाइम। ठीक है, और सभी का ये मान लो कुषाण वंश ये भी विदेशी है, भारतीय ये भारतीय नहीं है। कुषाण वंश ये भारतीय नहीं है, और यहाँ पर भारतीय कला इतनी फली फूली है तब। समझे नहीं समझे? यहाँ पर भारतीय कला इतनी फूली फली कुषाण वंश में। यहाँ पर देखो आयुर्वेद लिखा गया, बुद्ध चरित्र लिखा गया, बुद्ध धर्म बताया गया। ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए गए सबसे अधिक मात्रा में भारत में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत
का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। यानी भारत का जो आइंस्टीन आइंस्टीन जो है किन्हें कहा जाता है, वो नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। यानी विज्ञान में एक जब आप विज्ञान पढ़ेंगे तब वहां पर एक सापेक्षता का सिद्धांत बताया जाता है। तो यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत जो है हमारे बताओ कनिष्क के शासन काल में बता दिया था नागार्जुन ने। समझे नहीं समझे? यानी कनिष्क जब आइंस्टीन कनिष्क अस्तियां बस्तियां भी नहीं थी, समझे नहीं? यानी कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत बताया है, कौन सी शताब्दी में, पहली या दूसरी शताब्दी में बताया था समझो। तब से जो है सापेक्षता का नियम बता दिए। तो ये यूरोप के लोग हम लोगों को गमार कहते हैं कि इन्हें ये तो सांपों सपेरों के देश हैं, लुटेरों के देश हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। समझे नहीं समझे? आगे देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। यानी कनिष्क जो राजा था, सबसे अच्छा राजा था कुषाणों में, ठीक है। कुषाणों की कुछ कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। जो कुषाण राजा थे वो क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। यानी कि देखो, ये जो उपाधि तो कुषाणों ने किनसे ली थी? राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र या देवपुत्र कहते थे। राजा का पुत्र यानी देवपुत्र, यानी कि देवपुत्र की उपाधि जो है इन्हें किनसे ली थी? ये चीनियों से ली थी। किनसे ली थी? चीनियों से ली थी, ठीक है। यानी चीन के लोगों से ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। यानी कि गांधार शैली एवं मथुरा जो शैली है, इसका जो विकास जो है, यानी कि जो शुरुआत करेंगे किनके शासन काल में? ये शकों के शासन काल में शुरुआत हो गई थी। लेकिन जो है फली फूली कब? तो जो है कुषाणों के शासन काल में फली फूली मथुरा कला एवं गंधार कला, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और गंधार कला के लिए प्रसिद्ध तक्षशिला प्रसिद्ध है। यानी तक्षशिला जो है अभी अफगानिस्तान में है, ठीक है। आगे देखते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। यानी कि रेशम मार्ग, देखो चीन से जब रेशम मार्ग जाता था उस पर जो सबसे नियंत्रण कौन रखता था? कुषाण रखते थे। और इसी कारण जो है कुषाण इतने धनवान हो गए थे। इसी धनवान के कारण वो सोने के सिक्के उसने जारी किए। देखो भारतीय राजाओं के पास धन क्यों नहीं था? वहां पर जो पहले इतना व्यापार होता नहीं था, लेकिन कुषाणों के पास रेशम मार्ग जाता था। यानी चीन जब जो रेशम का व्यापार करता था तो वहां पर उस क्षेत्र पर जो है किसका नियंत्रण था? तो वहां पर कुषाणों का नियंत्रण था। उससे वो टैक्स लेते थे और टैक्स से उन्हें इतना पैसा मिलता था कि वहां पर जो इतने लोग धनवान हो गए थे कि उन्होंने सोने के सिक्के इतनी ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के जारी कर दिए थे कि भारत के इतिहास में इतना सोने के सिक्के पहली बार जारी किए गए थे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है कनिष्क ने करवाया था। यानी कि कुषाण साम्राज्य में मार्गों का सुरक्षा का प्रबंध भी कुषाणों ने करवाया था। यानी कि हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, आप हमें टैक्स दें। तो ये प्रणाली सबसे प्रथम भारत में कौन लाए? तो ये कुषाण लाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। यानी कि रेशम मार्ग जो चलवाया था, किसने चलवाया था? तो किसने चलवाया? तो कनिष्क राजा ने चलवाया था, ठीक है। कनिष्क सबसे होशियार राजा था इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर रेशम मार्ग का जो है आरंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। तब जो इतने लोग अमीर हो गए थे, इससे जो है इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। यानी कि रेशम बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का सबसे पहला आविष्कार कहाँ हुआ? तो इस प्रक्रिया का सबसे पहले आविष्कार जो है चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में, ठीक है। आगे देखते हैं। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण केंद्र था। यानी कि मथुरा में साटक नाम का एक विशेष वस्त्र बनाया जाता था। साटक नाम ध्यान रखना, साटक नाम है। यानी मथुरा में जो है साटक नामक एक विशेष वस्त्र बनाया जाता था। इस विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण का केंद्र भी था मथुरा, ठीक है। विशेष प्रकार का एक वस्त्र बनाया था, उसका नाम था साटक, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने देखा नहीं साटक, भाई आपको बताएंगे ये साटक है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विख्यात वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी हुआ। यानी कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला में हुआ, ठीक है। वास्तुकला मतलब मूर्ति कला में हुआ, ठीक है। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। बुद्ध में देखो, बुद्ध को पहली बार जो है खड़ा करके बनाया गया। बुद्ध को आप जब भी देखेंगे तो ध्यान में देखेंगे, बैठे हुए देखेंगे, ठीक है। या ठीक है, लेकिन पहली बार कुषाणों के शासन काल में जो बुद्ध को जो है पहली बार एक खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया, ठीक है। यहीं पर जो है कुषाण काल हमारा समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप नए हैं तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आगे देखते हैं।